ओके। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर का नेम है ट्रिगोनोमेट्री। ओके। सर आपने टेबल लर्न करने के लिए कहा था। हाँ बेटा, बस बस उसी पे आ रहे हैं, उसी पे। तो मैंने ना पिछले क्लास में आपको त्रिकोणमिति अनुपात सिखा दिया था, और त्रिकोणमिति के जो कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इस तरह के जो एंगल होते हैं, तो उनके बारे में वैल्यूज मैंने लिखवा दी थी, और मैंने कहा था कि बच्चों आप लोग याद करके आना। तो अब बारी बारी से मैं पूछता हूँ, आप लोग बताने की कोशिश करो, देखो कि आपको याद हुआ। तो बताइए, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? बहुत बढ़िया। हाँ, साइन 30 अंश का मान होता है बेटा 1/2। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? सर 2। कॉस 30 अंश का मान नहीं, कॉस 30 अंश का मान 2 नहीं होता है। कोई और बताए? नहीं बेटा, नहीं आती कनिका, नहीं आती। सर चैट में बता दूं? हाँ हाँ बता दो यार, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैट में बताओ। कॉस 30 अंश का मान कोई नहीं बताएगा। नहीं, गलत आंसर। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। और जो लोग बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं बेटा, कोसेक 30 अंश अगर पूछा जाए तब आप लोग 2 बताओगे। अगर कोसेक 30 अंश बोला जाए तब आप 2 बताओगे, लेकिन अगर कॉस पूछा जाएगा तो √3/2 होता है। तुम टेबल में जाकर देख लो, टेबल में जाकर देखो। ओके। अब बताओ जरा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? अच्छा, कॉस ऑफ कोसेक में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, एकदम सही कहा आपने। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? सर 1। यस, 1 होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेटा, साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 की वैल्यू भी 0 होती है। बहुत बढ़िया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/√2। एकदम सही बात है, 1/√2। कॉस 45 का मान कितना होता है? सर 1/√2। एकदम सही। और बहुत ज्यादा फेमस है एक वैल्यू, tan 45 डिग्री, यह कितना होता है? tan 45 डिग्री कितना? tan 45 डिग्री होता है 1।
बताओ आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? बच्चों आया समझ में? ठीक है बट ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर ली थी, तो मैंने आपको सिखा भी दिया था हर एक तरीके से। और यह टेबल था, जिस किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ले लो बेटा, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हम आगे बढ़ते हैं, आज इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एक सवाल है। सवाल क्या है? साइन जीरो डिग्री। अच्छा सवाल है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है, जबकि दे रखा है 0 डिग्री थीटा का मान। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां 0 डिग्री रखो। तो साइन 0 डिग्री, और ये डेसिमल मत समझना, ये गुणा का चिन्ह है, तो गुणा कॉस 0 डिग्री। बच्चों आप लोग बताओ जरा, साइन 0 डिग्री कितनी होती है? बच्चों बताओ, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है। सॉरी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। गुणे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब हम 0 का गुणा 1 में कराते हैं ना बच्चा, 0 आता है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। चलो पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन अब यहाँ देखो, थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो रख दो साइन 30 डिग्री, डॉट का मतलब बुरा होता है, कॉस 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा? Sir, 1/2. यस 1/2। गुणे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? Sir, √3/2. यस। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो करेंगे क्या, अंश का गुणा अंश में, यानी कि न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो 1 गुणे √3 होता है, अपॉन 2 टू द 4। यह आपका आंसर आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? आया आंसर कि नहीं? ओके, तो दो सवाल मैंने तुम्हारे साथ, तीसरा सवाल तुम खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी, पहले तुम करो। साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। थीटा की जगह पे 45 रख दो, रखो और मान दो, ठीक है। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? आपका सही, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। ठीक है, तो 1/√2।
सर 1/2 आंसर है। ओके, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा? सबको समझ समझ में आ गया? ठीक है, यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो सवाल देखो, बहुत प्यारा सा है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बेटा, क्या इसका मान आप लोग बता पाओगे? यस सर। प्रयास करो एक बार, प्रयास करो एक बार बेटा। और अगर किसी का आंसर आ चुका होगा तो मुझे बताना, ठीक है? सर एक आंसर है। एक आंसर है, ओके ओके। बाकी जनता भी बताइए। ठीक है, बाकी लोग भी बताओ बताओ। ओके बेटा, यहाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 60 रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 का मान 1/2 कॉस 30 का, सॉरी कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान है 1/2। 1। देखो √3 गुणे √3 यानी कि 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होता है। 1 गुणे 1 यानी 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब 4 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया। 3 और 1 4/4। 4 को 4 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का 1 आया था ना, एकदम सही लगाया था। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ओके। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तुम देखोगे यह एक पोल टाइप में है, ठीक है? तो तुम लोग बताने की कोशिश करो इसका मान किसके बराबर है। तुम देखोगे इसका मान एक मान के बराबर नहीं है, एक वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, sin 60 tan 60 इस टाइप में है। बड़ा प्यारा सवाल है। देखो हो पा रहा है क्या आप लोगों से? एक बार चेक करो, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। चेक करो तुम लोग। चलिए,
आया किसी का आंसर कि नहीं आया? ठीक है, साइंस 60 आप बोल रहे हो, ठीक है। अब ना मैं इसको बताता हूँ, है ना, और थोड़ा समझने का प्रयास करना कि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। पता है, अभी इसी टाइप का पोल में भी आएगा, चिंता मत करना, ऐसा ही क्वेश्चन पोल में आएगा, तो इसको सीखना ताकि पोल वाला कर पाओ। तो लिखा है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जो तुम tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू 1/√3 है तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कराएंगे। 2/√3 अपॉन 1 प्लस, अब देखो ये 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, तो जब इसका स्क्वायर करोगे, देखो बेटा थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ गया? 1/3 आ गया। तो 2/3, अब देखो 3 और 1 का यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा या गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3। अब अगली लाइन से देखो बेटा 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब देखो 2/√3 गुणे, अब देखो ये 4/3 नीचे की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो जानते हो पलट जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर बन जाता है। 4/3 का तुमको लिखना होगा 3/4, ठीक है, पलट जाता है कहने का 2 2 जा 4। अब देखो ये 3 है और इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन से √3 गुणे √3 और नीचे की तरफ क्या क्या बचा है? तो √3 गुणे 2 बचा है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैं मान सकता हूँ थोड़ा अच्छा सवाल था ये, है ना, अब बड़ा भी था। अब क्या करेंगे, एक √3 से एक √3 खत्म, तो बचा क्या? √3/2। अब √3/2 इन चारों में से किसके लिए सही होता है? तो बेटा √3/2 केवल sin 60 के लिए सही होता है, क्योंकि tan 60 का मान तो √3 होता है, तो यह उत्तर नहीं होगा। sin 90 का मान 1 होता है, यह भी उत्तर नहीं होगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। sin 60 तो इसी के लिए उत्तर होगा, तो हम ए वाले को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटा आया कि नहीं आया मुझे बता दो यार। बड़ा सवाल है थोड़ा, लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। और इस टाइप का मैं पूछूंगा जरूर, रेडी रहना, ठीक है। हाँ रेडी रहना पोल के लिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर एक और पोल आ भी चुका है। पोल में लिखा हुआ है 3 sin 30 डिग्री -4 साइन। अब देखो साइन 30 डिग्री का यहाँ क्यूब है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 1 माइनस, ठीक है, मान लो कहीं बोला है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करो, मान लो ऐसे कहीं लिखा है, ठीक है। तो
पहले लिख लेना होता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 लिखना होता है। और तुम देखोगे यहाँ, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, तो इस स्क्वायर से कंफ्यूज मत हुआ करो। यह tan का स्क्वायर नहीं है। यह जानते हो क्या है? अगर कहीं पे tan स्क्वायर 30 अंश लिखा हो तो जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है tan 30 अंश का वैल्यू निकालो और जो वैल्यू में आ रहा हो उसका स्क्वायर करो। तो वैल्यू 1/√3 है और इसका स्क्वायर करना है, कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लो, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाता है तो 2 आता है। फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? मुझे लगता है आ गया होगा। और अब मैं ये सवाल दे देता हूँ। तो इस वाले क्यूब से, ये जो क्यूब लिखा है डरना मत, ठीक है, डरना मत। सारे बच्चे आंसर करिए। टोटल 6 बच्चों का सही है ना? सारे बच्चे प्रयास करिए। सारे बच्चे आंसर करिए बेटा, सारे बच्चे है ना? और अगर कोई डाउट होता भी है तो पूछिए भी। बेटा क्या हम पोल बंद कर दें, बताइए? यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए हम अब पोल बंद कर देते हैं। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। ठीक है? ओके, ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 sin 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2 होती है। 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। लेकिन इस 1/2 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। मैंने अभी सिखाया भी था, है ना?
अब 3 गुणे 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अरे बेटा 2 का क्यूब समझ रहे हो ना आप लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको 6 मत लिख देना, 3 दूनी 6 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो तो 3 - 1, 3 में से 1 जाता है, 2 आता है, 2/2, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा 1 आ गया। अब 1 किसके लिए होता है? क्या सिक्स 30 अंश का मान होता है? नहीं। क्या tan 60 अंश का मान होता है? नहीं। क्या cos 30 अंश का मान होता है? नहीं। sin 90 डिग्री का मान 1 होता है बेटा, इसलिए हम सी को टिक करेंगे। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया यार? आया? ठीक है बेटा, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल का मान बताओ। लिखा है √3 tan 45 डिग्री अपॉन 2 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए निकालिए। सर पोल ऑन कर दो, सर पोल ऑन कर दो। ओके ओके, चलिए हो गया हमारा। यार पोल ओपन है बेटा, पोल ओपन है, आंसर तो करो। शंकर की आईडी से पोल ओपन है बेटा। चलिए 6 बच्चों का सही है, ठीक है।
चलिए अब हम पोल बंद करते हैं, ठीक है। टोटल 7 बच्चों का सही है। देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। 1045 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड 2 माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। √3 इंटू 1 कितना होता है? √3 इंटू 1 √3 होता है। 2 माइनस 1, अब √3/, दो में से एक जाता कितना आता है? 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। अब √3 किसका मान होता है? क्या cot 0 डिग्री का मान होता है? देखो tan 0 का मान 0 होता है तो cot 0 का मान इन्फिनिटी होता है, तो यह तो उत्तर नहीं होगा। tan 60 का मान कितना होता है? √3, यह हो सकता है। tan 90 का मान कितना होता है? तो tan 90 का मान भी इन्फिनिटी होता है। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, अरे √2, ठीक है, 1/√2, यानी कुल मिला के कौन सा सही है? कुल मिला के बी वाला सही है, ठीक है, क्योंकि इसी का मान कितना होता है? √3 होता है। आया समझ में कि नहीं आया? सर जी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट ज्वाइन हैं? बेटा क्लास में टोटल 14 बच्चे हैं, 14। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है, लेकिन यार बड़ा बड़ा है नहीं, है ना। अच्छे ढंग से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। लिखा क्या है? देखो लिखा है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी का मान बताना है आपको। निकालो सब बच्चे, सब बच्चे निकालो। चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया। चलिए 4 बच्चों का सही है, बाकी लोग आंसर बताइए। चलिए बाकी लोग आंसर बताइए। बेटा मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया, जो कि क्लास में 14 बच्चे हैं।
14 में से 4 लोग आंसर कर रहे हैं, बताओ ये कोई बात होती है? चलो अब हम पोल बंद कर देते हैं, ठीक है? सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। कौन सा सही होगा? देखो, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और इसका क्या स्क्वायर। ओके, दो गुणे √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3, और 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। तो 2 3 कितना होता है? 6, और ये तुम्हारा 3 गुणे 1/4 है 3/4, और ये तुम्हारा क्या है? -3/4। एक है प्लस में, एक है माइनस में, कैंसिल, बचा क्या? मात्र 6 बचा। तो सी वाला ठीक करना चाहिए था। आया बच्चों समझ में? ठीक है, बढ़िया यार। चलो हेडिंग लगाओ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। हेडिंग लगाओ बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। हेडिंग लगाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। और ये जो सर्वसमीका होती है ना, सर्वसमीका, यह हमेशा सत्य होती है। हमेशा कैसी होती है? हमेशा ट्रू होती है, हमेशा सही होती है। ठीक है, कभी भी ये गलत नहीं हो सकती है बेटा। यानी हमेशा इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, चाहे वैल्यू तुम कोई सा भी रखो। तो कुल 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है? टोटल में 3 है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सब लिखने का बड़ा फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब एग्जाम में आता है, क्वेश्चन इस पे आधारित। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है? तो पहला वाला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अभी नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इन सब पे सवाल आता है, कैसे सवाल आता है मैं अभी बताऊंगा। कर लिया नोट? मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आप बारी आती है तीसरी की, ये सबसे लास्ट है। यह फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, और यह बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें सवाल कैसे आता है? देखो, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ सवाल है। क्या लिखा है? देखो, लिखा हुआ है 5 कॉट स्क्वायर थीटा
-5 कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है। अभी को याद करो, मैंने सिखाया था तुम लोगों को कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो मैंने सिखाया था जस्ट अभी अभी। ठीक है, आप लिख सकते हो कि नो डेट। ठीक है, वी नो डेट के बाद इतना लिख देना। अगली लाइन से देखो, 5 कॉट स्क्वायर थीटा -5। अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तो इसी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख दो। ठीक है, रख दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो 5 का गुणा 1 में करना पड़ेगा, तो 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 एकम 5 तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 5 का कॉट स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा है, तो बचा क्या, मात्र -5 बचा। और यही वजह है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, -5 आया समझ में बच्चों, आया समझ में? एक बार हाँ बता दो। यस सर, आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि sec a प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। पहले तुम ब्रेक कर लो। ठीक है, तुमको याद होगा एक फार्मूला मैंने तुम लोग को सिखाया था कि अगर कहीं पे sec a हो तो इसको 1/cos a लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर मान लो tan a टाइप में हो तो इसको sin a बाई cos a लिख सकते हैं। बच्चों ये वाला फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद? याद है ना? देखो अब वही काम करेंगे, तो sec a है ना, इसको 1/cos a लिखेंगे, tan a है sin a बाई cos a, 1 माइनस sin a रहने दो। तो cos a एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin a। अब देखो यहाँ है 1 प्लस sin a, यानी देखो एक जगह लिखा है 1 प्लस sin a और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस sin a। तुम लोग को एक फार्मूला याद होगा। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही वाला फार्मूला लगेगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, माइनस का साइन स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या है, कॉस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अभी को तुम लोग को मैंने सिखाया था ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस स्थिति में अगर साइन स्क्वायर ए को उस साइड भेज दें तो आएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जहां कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो, क्या वहां हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ बच्चों, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस, तो था ही था। अब देखो नीचे की तरफ कॉस ए केवल एक बार है, लेकिन ऊपर की तरफ कॉस ए 2 बार है, तो 2 बार वाला 1 बार से कट जाएगा,
केवल cos a बचेगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा cos a। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। नोट कर लो, अच्छा सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल था। कर लिया? ठीक है। इस सवाल को देखो क्या लिखा है। लिखा है 1 + tan स्क्वायर, ये भी NCERT का ही है ये भी, और 1 + cot स्क्वायर है। ये तो एग्जैक्ट फार्मूले पे आधारित है। अभी को सिखाए तुम लोगों को कि अगर कहीं पे भी 1 + tan स्क्वायर है तो वहां पे sec स्क्वायर है। और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 + cot स्क्वायर, यानी ऊपर की जगह पे लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर है, नीचे की जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है। अब तुम लोग को ये भी चीज मालूम होगी कि सेक a का मान होता है 1/cos a, और कोसेक a का मान होता है 1/sin a। चलो वैल्यू रखो। ऊपर की तरफ है सेक स्क्वायर है, यानी कि 1/cos a का होल स्क्वायर बटे 1/sin a का होल स्क्वायर। ठीक, क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/cos a का स्क्वायर करोगे तो 1/cos स्क्वायर ये हो जाएगा, अपॉन यह हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। अब जब यह वाला वैल्यू यानी जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू ऊपर ले जाओगे तो 1/cos स्क्वायर ए गुणे sin स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर ए का गुणा 1 में और इसका गुणा यहाँ 1 में, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। और याद करो मैंने सिखाया है तुम लोगों को कि sin a बाई cos a अगर होता है तो उसका आंसर आता है tan a, और दोनों ही जगहों पर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों जगहों पर स्क्वायर है, यानी इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। आया समझ में बेटा? यस सर। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लो। और ये क्लास में से ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछो।